हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। देखेंगे कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी यदि आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। एक्टिव वॉइस बनाते हैं, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, एक्टिव वॉइस का, तो वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो आपको इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, वॉज या वर का ही प्रयोग करना है, प्लस ये आईएनजी को बीइंग के रूप में लिखेंगे, BEING, यानी कि वॉज या वर के बाद बीइंग बढ़ा देंगे। और थर्ड फॉर्म तो आती ही है, फर्स्ट फॉर्म जो आपकी एक्टिव वॉइस में थी वो थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव बनानी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगी, लेकिन बीइंग का प्रयोग बढ़ा देंगे। किस चीज़ में बनेगी पैसिव वॉइस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगी, लेकिन बीइंग का प्रयोग बढ़ जाएगा। वॉज या वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस में होती है, और पैसिव वॉइस में वॉज या वर प्लस बीइंग का प्रयोग बढ़ा देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये एक्टिव वॉइस में है वाक्य। कैसे बनता है? वॉज या वर के प्रयोग से, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से। और जब पैसिव बनाएंगे तो इस रूल का प्रयोग करेंगे, वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उदाहरण से समझेंगे कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस की वाक्य, देखेंगे ध्यान से सभी। ही इज कुकिंग फूड, ये एक्टिव का वाक्य है। ही इज कुकिंग, सॉरी यहाँ पे वो हो जाएगा, ही वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा था। ही जाएगा इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे, फूड के स्थान पे, फूड आ जाएगा ही के स्थान पे, तो आ जाएगा फूड, एक वचन है फूड भोजन, तो वॉज ही आएगा। यदि यहाँ पे बहुवचन होता तो वर का प्रयोग करना पड़ता, तो फूड एक वचन है तो वॉज लगाएंगे। आईएनजी मैंने बताया था, आईएनजी बीइंग के रूप में प्रयोग करेंगे, BEING, ये आईएनजी किस रूप में आ जाएगा? बीइंग के रूप में। और कुक की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, कुकड, बाय का प्रयोग लगाएंगे। और ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या आएगा? ही का ऑब्जेक्ट रूप आएगा हिम। तो वाक्य क्या बन जाएगा? फूड वॉज बीइंग कुकड बाय हिम। ये होगी आपकी पैसिव वॉइस का वाक्य। कौन सा वाक्य है? पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया आपका ये। अर्थ क्या है? वह खाना बना रहा था। पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे? खाना बनाया जा रहा था उसके द्वारा। तो इस तरह आपका ये एक्टिव से पैसिव हमने बना दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। शी वॉज बाइंग चेयर्स, ये एक्टिव का वाक्य है। वह खरीद रही थी कुर्सियाँ, वह कुर्सियाँ खरीद रही थी। तो पैसिव में कैसे बनेगा? ये चेयर्स आपका ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा एक्टिव के नियम के अनुसार शुरू में इस सी के स्थान पर, जो सी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसके स्थान पर ये चेयर्स आ जाएगा। तो सब्जेक्ट अब आपका नया सब्जेक्ट बना चेयर्स। अब सब्जेक्ट आपका ये चेयर्स बना है, ये बहुवचन है, तो यहाँ पे आप वॉज का प्रयोग न करके इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो चेयर्स वर
आईएनजी बीइंग के रूप में लिखेंगे, BEING, बीइंग बढ़ जाता है ना पैसिव वॉइस में, तो ये आईएनजी समझो बीइंग के रूप में आ जाएगा यहाँ पे। और बाई का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, BOUGHT, थर्ड फॉर्म होती है बाई की, बोट। फिर ये जो आपका सब्जेक्ट था शुरू में, इसको कहाँ लिखेंगे हम, सबसे बाद में लिखना है, तो सी का ऑब्जेक्ट रूप प्रयोग करेंगे। सी का ऑब्जेक्ट रूप होता है हर, लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग बढ़ा देते हैं। जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग बढ़ा देते हैं। तो इस तरह आपका ये पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया। अर्थ क्या है, वह कुर्सियाँ खरीद रही थी, और पैसिव वॉइस में कुर्सियाँ खरीदी जा रही थी उसके द्वारा। तो इस तरह आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को पैसिव में बदलना हमने आज सीखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।